हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोजोम लिंक्ड जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स। देखो, हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्स क्रोमोजोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ का मतलब होता है कि क्रोमोजोम्स में जो डिसऑर्डर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। 44 ऑटोनॉम्स जो ऑटोसोम्स है वहाँ पे नहीं हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं जहाँ पर एक्स या फिर XY होता है वहाँ पर डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और यह डिसऑर्डर अभी तक 4 तरह के डिसऑर्डर देखे गए हैं, तो हम उन सब के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। यह क्वेश्चन में आया हुआ है और कई बार आया हुआ है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, नाम इनका जो भी रखा गया, जो भी डिजीज हैं उनका ये जो सिंड्रोम है, तो इन सब का जो नाम रखा गया है, इनको जिनने खोजा था, जिस साइंटिस्ट ने इनको खोजा, उन्हीं के आधार पे नाम रखा गया है। तो टर्नर सिंड्रोम की खोज की थी H टर्नर ने, और ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे और 1938 में इसे ढूंढा गया। तो सेक्स क्रोमोजोम्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम खोजा गया था 1938 में। सबसे पहले कौन खोजा गया था? टर्नर सिंड्रोम खोजा गया था। और किसने खोजा था? H टर्नर ने खोजा था। इसमें जो क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं वो होते हैं 2n45। अच्छा, 2n45 है, n=45 होता तो आपको समझ में आता। 2n45 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह होगा कब? सेक्स लिंक क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर है, यानी कब हो रहा है? जब मियोसिस हो रही है, ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी समय यह डिसऑर्डर हो रहा है। यानी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसके पहले, जब स्पर्म और ओवा जब मिल रहे हैं उस समय यह हो रहा है, ठीक है। तो उस समय जब मिलेंगे तो एक मेल का n और फीमेल का n कितने हुए? 2n। और जब 2n मिलेंगे तो कितना होना चाहिए था? 46। कितने क्रोमोजोम होने चाहिए थे? 46। लेकिन यहाँ पर हो रहा है कितना? 45। और मैंने ये कहा कि ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोजोम्स हैं, तो यानी कि 44 जो होंगे वे तो पाए ही जाएंगे, ठीक है। जो ऑटोसोम्स हैं वो तो पाए ही जाएंगे। जो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं 2, उनमें डिफरेंसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 44 रिप्रेजेंट हैं ऑटोसोम्स। उसके बाद जो दूसरा होगा, दूसरा क्या होता है? X और Y होता है, यही होता है ना, X और Y होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Y या X जो भी दूसरा वाला होता है वह अब्सेंट होगा। क्या होगा? जो दूसरा वाला होगा वो अब्सेंट होगा, ना तो X होगा ना ही Y होगा, तो ये 0 होगा। तो अभी ये 44 और यहाँ पर एक X प्रेजेंट है, आगे यक्स है कि वाई ये नहीं पता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं वो क्या होगा? A44 तो ऑटोसोम्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक यक्स है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हुई? फीमेल की। किसकी हुई? फीमेल की। लेकिन दूसरा वाला एक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिखने में तो फीमेल होगी, लेकिन ये फीमेल कैसी होगी? स्टेराइल होगी। कैसी फीमेल होगी? स्टेराइल फीमेल होगी। इसमें जो ओवरी है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। क्या हुआ होगा? डेवलपमेंट ओवरी का नहीं होगा। अब फिजिकली आप उसे कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे आप पहचान सकते हैं? तो देखो, शॉर्ट स्टेटर, ठीक है, वेविंग ऑफ स्किन इन द निक, जो निक की स्किन है वह वेब होगी, और उसके साथ ही कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज दिखेंगी। क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज होंगी, और सुनने में भी समस्या होगी, हियरिंग डिफिशियंसीज पाई जाएंगी इसमें, ठीक है। तो यह सिर्फ आपसे जो पूछा जाता है वह इतना होगा कि फीमेल स्टेराइल होगी या नहीं होगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक जो दिखता है वह नहीं पूछा जाता है, बस फिनोटाइप रिजल्ट पूछा जाता है। तो फिनोटाइप रिजल्ट में क्या होगा? स्टेराइल फीमेल होगी, अंडर डेवलप्ड ओवरी, ठीक है। और दूसरी चीज़ पूछी जाती है क्रोमोजोमल फार्मूला पूछा जाता है कि क्रोमोजोमल फार्मूला क्या होगा, और क्रोमोजोम्स के नंबर पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप याद कर लो, क्रोमोजोम्स के नंबर और क्रोमोजोमल फार्मूला। इनका नाम मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको टर्नर नाम से याद हो सके कि यह टर्नर सिंड्रोम है। H टर्नर है, यानी हाफ हाफ, ठीक है। क्या है? हाफ हाफ। एक एक्स है, दूसरा एक्स नहीं है, तो हाफ हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल है और सिर्फ एक्स है, इसलिए यह किस में पाया जाता है? फीमेल। जो इंडिविजुअल बनेगा उससे, जो इस एम्ब्रियो से जो इंडिविजुअल बनेगा पर्सन, वह क्या होगा? फीमेल होगी। आगे बढ़ें। दूसरा सिंड्रोम है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसमें क्या खास बातें होती है? देखो, इसको दिया था HF क्लाइनफेल्टर ने, ठीक है। और HF क्लाइनफेल्टर ने दिया था, और कब दिया था? 1942 में। तो यह दूसरा सिंड्रोम है जो पाया गया था। तो सबसे पहला जो टर्नर सिंड्रोम पाया गया, किसमें पाया गया? फीमेल में, फीमेल फर्स्ट,
याद रहेगा ना, फीमेल फर्स्ट होती है। तो फीमेल फर्स्ट, तो यानी आप लोग लेडीज फर्स्ट बोलते हो ना, तो लेडीज फर्स्ट। तो पहला सिंड्रोम किस में मिला, लेडीज में मिला। तो जो टर्नर सिंड्रोम छोटा सा है, पहले जो मिलता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो टर्नर सिंड्रोम सबसे पहले मिला, ये छोटा था और ये किसमें पाया गया, फीमेल में, तो लेडीज फर्स्ट। उसके बाद जो दूसरा क्लाइनफिल्टर है, क्लिनफिल्टर जो सिंड्रोम है, ये किस में पाया जा रहा है, मेल में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, नाम भी बड़ा है, क्रोमोसोम्स के नंबर भी बड़े होंगे। टर्नर नाम भी छोटा था और हाफ था, तो जो हम जानते हैं ना कि ये क्या है, लिंक्ड सेक्स लिंक क्रोमोसोम है, तो एक्स एक्स की जगह एक ही एक्स है, हाफ है, ठीक है। तो किस में होगा, फीमेल में। आपको याद हो गया। दूसरा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें 1942 में इसको ढूंढा गया था, मतलब इसको डिस्क्राइब इन्होंने किया था। और इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ना, वह 47 होते हैं। कितने होते हैं, 47, यानी एक बढ़ गया है। क्या हुआ है, एक बढ़ा है। लेकिन जो बढ़ा है वह फीमेल का कैरेक्टर है। क्या है वो, फीमेल का कैरेक्टर है। पहला जो टर्नर सिंड्रोम था उसमें क्या था, फीमेल का कैरेक्टर था। अब वही एक इसमें बढ़ गया, तो भी इसमें भी क्या होगा, फीमेल का कैरेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 47 है, तो क्या होगा, 44A, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा, एक एक्स, ठीक है, और 2 एक्स हो गए और एक वाई है। मतलब एक एक्स वाई, तो एक अगर मेल की बात करें तो एक्स वाई तो मेल में होता ही है, वहाँ से एक फीमेल वाला कैरेक्टर भी आ गया। तो इसमें जो मेल होंगे उसमें क्या होगा, फीमेल का कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में ना। तो इसमें जो फिनोटाइप कैरेक्टर है वो क्या होगा, यूजुअली स्टेराइल मेल होते हैं, यूजुअली स्टेराइल मेल हैं, ठीक है। उसके पहले मैंने जो बताया था उसमें क्या था, ऑलवेज स्टेराइल फीमेल। टर्नर सिंड्रोम में क्या था, ऑलवेज स्टेराइल फीमेल। लेकिन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, यूजुअली स्टेराइल मेल होते हैं। इनमें फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है कि उनके ब्रेस्ट की साइज इनलार्ज होनी, ये सब की चीज़ें आती हैं उसमें। तो इनके साथ में जो मेल के कैरेक्टर हैं वे थोड़े से कम हो जाते हैं, जैसे कि स्मॉल टेस्टिज, ठीक है, इनलार्ज ब्रेस्ट, फेमिनाइन पिचेज वॉइस, मतलब लड़कियों जैसी आवाज़, जो आवाज़ में तिछड़ा, जो आवाज़ में तेजी होती है ना, फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई, तो वह लड़कियों वाली पिच होती है। लॉन्ग लिम्स होते हैं और साथ में अंडर डेवलप्ड बॉडी हेयर। अंडर डेवलप्ड जो बॉडी हेयर है, मतलब बॉडी के जो हेयर हैं काफ़ी कम डेवलप होते हैं। तो ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक इनमें आ जाती है और कुछ मेल की कैरेक्टरिस्टिक भी रहती है इनमें, ठीक है। लेकिन दिखने में क्या होता है, मेल ही होते हैं, ये होते हैं क्या है, मेल होते हैं, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है ना। तो अब आपको समझ में आ गया दोनों। टर्नर सिंड्रोम क्या है, फीमेल में होगा, छोटा है ना, और लेडीज फर्स्ट, तो पहले लड़कियों में देखा गया सिंड्रोम। उसके बाद दूसरा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस में हो रहा है, बॉयज में हो रहा है। लड़कियों का नाम भी छोटा था, तो इसलिए लड़कियों में क्या हुआ, एक क्रोमोसोम कम हो गया, और वह वाला एक क्रोमोसोम किस में आ गया, क्लिनफिल्टर में आ गया, इसीलिए क्लिनफिल्टर बड़ा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है जैकोब्स सिंड्रोम। जैकोब्स सिंड्रोम नाम ही जैसा है, इसकी वजह से देखो जो जिसने नाम दिया उसी के नाम पे है, जैकोब सिंड्रोम। इसे डिस्क्राइब किया था सबसे पहले ए सैंडबर्ग ने 1961 में। यह तीसरा सिंड्रोम है, ठीक है, कौन सा तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसके पहले क्या था, 1938, 1942 और एक कब है, 1961, मतलब बाद में तीसरी बार इसको देखा गया है। तो पहले लेडीज, फिर जेंट्स या मेल, ठीक है, पहले फीमेल फिर मेल। और इसे डिस्क्राइब किया था, मतलब डिटेल जो स्टडी की थी वो P.A. जैकोब ने की थी। किसने की थी, P.A. जैकोब ने की थी 1965 में। क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वह क्लिनफिल्टर की जैसे ही होते हैं, 2n47, ठीक है, 2n47 होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम का जो फार्मूला होता है वह होता है 44A प्लस XYY। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक हैं वे ज़्यादा हैं। क्या दिख रहा है, मेल के कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं। यूजुअली क्या होता है, XY होता है, और अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक और भी Y जुड़ गया, यानी मेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनकी क्या फिनोटाइप कैरेक्टर क्या है, टॉलर देन एवरेज, एवरेज से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, क्या होता है, एवरेज से ज़्यादा बड़े होते हैं। और उसके साथ क्या है, हैव स्पीच एंड रीडिंग प्रॉब्लम, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है और बोलने में दिक्कत होती है। अब ये मत समझ लेना कि किसी भी इंसान में ऐसा है कि अगर वो ज़्यादा लंबा है और पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको जैकोब सिंड्रोम ही है, ये मत सोच लेना, ठीक है। तो देखो अब याद कैसे करोगे, सबसे पहले क्या था, टर्नर सिंड्रोम, फीमेल फर्स्ट, ठीक है।
उसके बाद क्या आया, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें मेल है और लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाला एक एक्स कम हुआ था वह क्लीनफिल्टर में आके जुड़ गया। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ सिर्फ। तो क्लीनफिल्टर में आके जुड़ गया तो एक्स एक्स वाई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया। उसके बाद आया जैकोब सिंड्रोम। जैकोब सिंड्रोम जब आया तो इसमें क्या है कि 47 ही है, क्लीनफिल्टर के जैसा 47 ही है क्रोमोजोम्स का नंबर, लेकिन यहाँ पर एक मेल का कैरेक्टर बढ़ गया है, एक और वाई बढ़ गया है। जैकोब सिंड्रोम में क्या हुआ है, एक और वाई बढ़ गया है। कैसे याद करोगे, यहाँ पर दो दो साइंटिस्ट ने इसको खोजा है, दो दो साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, इसलिए याद हो सकता है ना, दो ने काम किया इसलिए, और दोनों कैसे हैं, मेल साइंटिस्ट हैं। तो जैकोब सिंड्रोम में दो मेल साइंटिस्ट ने काम किया है यहाँ पर, इसीलिए वाई की संख्या कितनी है, 2 है। बाद में जो वाई की संख्या वो कितनी है, 2 है। तो याद हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सिंड्रोम है पॉली एक्स फीमेल्स। पॉली एक्स फीमेल जो सिंड्रोम है इसके बारे में देखो, इसमें जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 47 होती है। कितनी होती है, 47 होती है। अब आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें कितनी है, 45 है, एक कम है, लेकिन उसका बदला इन्होंने लिया क्लीनफिल्टर, जैकोब और पॉली एक्स फीमेल, तीनों में 47 है। क्या है, 47 है। और इसको पता है, मैं आपको सेक्स क्रोमोजोम लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर अलग से पढ़ा रही हूँ, इसको अलग वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया कि आप जब ऑटोसोम्स वाले डिजीज पढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑटोसोम्स भी सिंड्रोम बनते हैं ना, उसकी वजह से भी सिंड्रोम्स होते हैं। तो जब आप उसको पढ़ो तो कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है, सेक्स क्रोमोजोम्स में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, सेक्स क्रोमोजोम्स में हो रही है। तो देखो यहाँ पर 2n47 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉली एक्स फीमेल, नाम से ही लग रहा है ना, पॉली एक्स फीमेल है, मतलब जो एक्स वाला होगा वो ज़्यादा होगा और कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी, फीमेल की होगी। कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी, फीमेल की होगी, और एक्स क्रोमोजोम ज़्यादा होगा। तो 47 है तो यानी क्या होगा, 44A तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन पॉली एक्स है, 2 एक्स तो फीमेल में ऑलरेडी रहता है, और पॉली है तो एक और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यह 3 इसके हो गए, ठीक है। अब याद रहेगा ना, इसमें फिजिकली एबनॉर्मेलिटीज़ कुछ दिखती नहीं है, एज सच नहीं दिखती हैं कि अगर आप नॉर्मल, जो लड़की होगी ना वो नॉर्मल दिखेगी, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, स्लाइटली मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, स्लाइटली होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम कहाँ होती है, मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन में होती है। कहाँ पे, मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन में होती है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें इरेगुलेशन हो जाता है। रेड्यूस्ड फर्टिलिटी रेड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है, यहाँ स्टेराइल तो नहीं है लेकिन फर्टिलिटी कम है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, जो मोस्टली मेनोपॉज का जो टाइम होता है वो होता है 45 to 50 ईयर। 45 to 50 ईयर की एज में मेनोपॉज होता है, और 12 to 14 की जो एज होती है, 12 मोस्टली, अभी तो 11 to 13 है इसकी एज, 11 to 13 की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और मेनोपॉज कब होता है, 45 to 50 की एज में। लेकिन यहाँ पर जिस ऐसी गर्ल्स जो होती हैं जिनमें XXX पाया जाता है, उनमें क्या होता है, मेनोपॉज काफ़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।